नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार की राजनीति सोशल मीडिया पर सरपट दौड़ती हुई नजर आती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को घेरने के लिए ट्विटर का प्रयोग करते हैं और लगातार ट्वीट्स करते हैं। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसमें वह स्वास्थ्य विभाग में हुई फर्जी बहाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। 3 जून को हुई फर्जी तरीके से बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लगातार तेजस्वी यादव निशाना बना रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बार लिखा है, बिहार सरकार की करतूतें, 3 जून को स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से फर्जी बहाली, 17 जून को बहाली रद्द, 18 जून को फिर बहाल, 19 जून को फिर रद्द। आप कल्पना करिए, बिहार की नकारा निकम्मी नीतीश सरकार युवाओं और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य, वर्तमान और भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव लगातार स्वास्थ्य विभाग और फिर साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन में 2 बार नियुक्ति तो हो गई और साथ ही साथ 2 बार उनकी नियुक्ति को रद्द भी कर दिया गया है। इससे यह साफ बताता है कि राज्य में किस प्रकार का भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और फिर स्वास्थ्य विभाग को अभी जिस तरह से अलर्ट पर रहना चाहिए उस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट अभी सुबह ही किया है और बताया है कि किस प्रकार सीएम नीतीश कुमार फर्जी तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली कर रहे हैं और उसके बाद वह यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से वो लोगों का वर्तमान और भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। इस प्रकार की बहाली से जहां एक तरफ जनता को खासा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी साफ दिखने लगता है। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने 17 तारीख को जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी बहाली तो कर दी थी, मगर 18 तारीख को उनकी बहाली को रद्द कर दिया गया और एक बार फिर से 19 तारीख को उन्हें रद्द कर दिया जाता है। मगर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के ऐसे आदेश के बाद तेजस्वी यादव खासा नाराज दिख रहे हैं और लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते हुए सीएम नीतीश को घेर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मंगल पांडे ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि इनकी बहाली पर फिलहाल रोक रहेगी, मगर जब एक बार बहाली नियुक्त कर दी गई थी उसके बाद एक बार फिर से जो रद्द की गई है, इससे अब विपक्ष को मौका मिल गया है सवाल पूछने का। सवाल इस बात का कि कब तक स्वास्थ्य विभाग में ऐसी धांधली चलेगी और कब तक भ्रष्टाचार का सामना आम जनता को उठाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव सीएम नीतीश और उनकी स्वास्थ्य विभाग को घेरने के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं और बताया है कि 3 दिन में हुई 2 बार नियुक्ति और फिर साथ ही साथ इतने ही बार रद्द की गई नौकरी पर उनका क्या कहना है। वह साफ कह रहे हैं कि जनता को इससे खासा परेशानी उठानी पड़ती है, जनता के वर्तमान और भविष्य पर भी सवाल उठता है। आपको बता दें कि जिस तरह से यह घटना सामने आई है उसके बाद मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके से भी जवाब तलब किया गया है और इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। मगर सिविल सर्जन की तरफ से यह बताया गया है कि वैशाली के सांसद और फिर उनके एमएलसी पति के द्वारा यह सब कांड कराया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जीतन राम मांझी के ही पार्टी के एक कार्यकर्ता और फिर नेता के द्वारा भी इस तरह की बातें उठी थी कि उनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए और फिर साथ ही साथ जिस तरह से अब सीएम नीतीश कुमार इस मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं, यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। आपको भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी इस मामले पर कल ही ट्वीट किया था और बताया था कि किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग में धांधली हो रही है जिससे जनता को खासा प्रभाव पड़ रहा है। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।